रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। भुट्टो फैमिली में मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। दोनों को इसने मर्डर करवाया है। जब कोई मर्डर होता है तो उसमें देखा जब ये देखना चाहिए कि फायदा या नुकसान किसका हुआ। मेरा तो नुकसान ही नुकसान हुआ बेनजीर के मर्डर से। फायदा एक ही आदमी को हुआ और वही जो मर्डरर है आसिफ जरदारी, उसको फायदा हुआ। बेनजीर को बैतुल्ला मसूद और उसके लोगों ने मारा, इसमें कोई शक नहीं है, सारा एविडेंस मौजूद है। लेकिन देखने की चीज यह है कि इस मर्डर के ये बैतुल्ला मसूद के पीछे कौन था। क्या कोई ऐसा शख्स था जो साजिश करके बैतुल्ला मसूद को उसने यूज किया और मर्डर करवाया। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि ये बेनजीर के मर्डर की साजिश बैकग्राउंड में आसिफ जरदारी और ये अफगानिस्तान में मुलव्वस सीनियर इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे। इस शख्स की बहुत ठीक ठाक ताल्लुकात थे प्रेसिडेंट कारजाई के साथ, और मैं आगे और उधर उनके थ्रू जाहिर खाड उनके इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। और भी एक शख्सियत जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट शख्सियत वहाँ थी जो इन्फ्लुएंस कर सकती थी, लेकिन उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है जिसमें बेनजीर साहिबा बैठी थी, उसके छत पे ये किसी नॉर्मल मैकेनिक से ऊपर छत को काट के एक खिड़की बनाना, हैच बनाना उसका, ये किसने करवाया। ये कौन से अकल की बात है कि एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी को आप उसकी छत काट के आप हैच बना दें उसके अंदर। ये चेक करना चाहिए किसने करवाया। दूसरी चीज ये कि बेनजीर तो 2 घंटे उधर जलसे में एड्रेस करके लोगों को हाथ हिलाते हुए गाड़ी में आकर बैठ गए, बिल्कुल सेफ, बड़ी बेहतरीन सिक्योरिटी। उसके बाद किसी ने टेलीफोन करके उन्हें कहा कि आप बाहर निकलें उस हैच में से जो कटवाया गया था। कौन था वो शख्स जो उन्हें टेलीफोन कर रहा था। इसके पीछे चले। इसके पीछे जाना मुश्किल यूं हो गया कि वो जो टेलीफोन था जिस पे ये मैसेज आ रहे थे वो ही गायब हो गया, वो था ही नहीं। 2 साल बाद कहीं मिला तो जाहिर है उसमें क्या मिटा दिया होगा सारा कुछ। किसने गायब किया था वो, ये भी देखें। तो उस गाड़ी के अंदर कौन बैठे हुए थे। नाइद खान बैठी हुई थी, उनके हस्बैंड सफदर अब्बासी साहब बैठे हुए थे, मखदूम अमीन फहीम साहब सीनियर पीपल्स पार्टी के शख्सियत वो बैठे हुए थे, और एक इनका जेल का साथी कहना चाहिए या इनका जो चोर डाकुओं का साथी शहनशाह, खालिद शहनशाह, वो भी बैठा हुआ था। और उसको इन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया हुआ था। ओवरऑल इंचार्ज रहमान मलिक और क्लोज इन सिक्योरिटी इंचार्ज खालिद शहनशाह। अब किसने लगाया था इनको भाई, इनकी क्या एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी देने की। और ये शख्स, तशवीशनाक बात यह है, सस्पिशियस, ये उस कत्ल के बाद कुछ दिन बाद कराची में इनकी बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में इनको भी कत्ल कर दिया गया, शहनशाह को। और जिसने शहनशाह को मारा उसको भी कत्ल हो गया। ये कौन करवा रहा है पीछे से सारी चीजें। एक आदमी जो कैपेबल है, आसिफ जरदारी।
اور یہ جو لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو بالکل سیف، ان کو کورٹ نے بلایا ہی نہیں، بلایا تک نہیں ہے ان سے. بھائی ان کی سٹیٹمنٹ تو لو، وہ تو آئی وٹنسز ہیں. ادھر بیٹھے ہوئے ان سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. رحمان ملک صاحب گاڑی پیچھے سیکیورٹی انچارج، جب یہ دھماکہ ہوا ہے بھاگ کر اسلام آباد چلے گئے. اور دوسری ایک اور چیز ہوئی ہے وہاں، اس کا روٹ چینج کیا گیا تھا. یہ بے نظیر کے واپس جانے کا اسلام آباد، اس کا روٹ تبدیل کیا گیا تھا. میں تو کہتا ہوں اس کو پکڑنا چاہیے، مرتضی بھٹو کے مرڈر پہ بھی اور بے نظیر مرڈر کے بھی. یہی میں نے کہنا تھا. اور مجھے امید ہے بلاول، آصفہ اور بختاور آپ تینوں سن رہے ہوں گے، اور اگر کھلے دل اور دماغ سے آپ سنیں گے تو میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کی لاجک